बनाने जाओ। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ अपना मॉर्निंग रूटीन शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि आज हस्बैंड ऑफिस गए हुए हैं तो आपको बिल्कुल रियल वाला रूटीन देखने को मिलेगा, जिसमें दोनों बच्चों के साथ काम भी करना होता है मुझे। आजकल जैसे ही मॉर्निंग में मैं उठती हूँ, बेटी मेरे पीछे पीछे आ जाती है, और अब तो ये रोती भी नहीं है उठने के बाद, मतलब खुद ही उठ के बाहर आ जाती है। और मंडे टू फ्राइडे तो इसका यही रूटीन होता है कि मुझे सुबह जल्दी उठना होता है, तो पीछे पीछे ये भी उठ जाती है। जिसको स्कूल जाना होता है उसे मुझे कितनी बारी उठाना पड़ता है, और ये लड़की खुद ही उठ के बाहर आ जाती है। आजकल एक को उठाना मुश्किल होता है और एक अपने आप उठ जाती है, उसको सुलाना मुश्किल होता है। इसकी अभी 12:30 बजे सोई है, इसकी क्या ही नींद पूरी हुई होगी। मुझे पता है कि फिर 1 घंटे में दोबारा सो जाएगी और फिर 2-3 घंटे सोई रहेगी, जिसमें मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ कि मैं सोऊं या मैं घर के काम करूँ। घर के काम करना और फिर मेरी नींद नहीं पूरी होगी। मैं खुद 1 बजे सोई हूँ रात को। मतलब एडिटिंग करने में इतना ज़्यादा टाइम चला जाता है ना, पूरे दिन तो टाइम मिलता नहीं इसके साथ। इनको तो नीचे ही छोड़ना पड़ेगा लग रहा है मुझे, तभी होगा मेरा कॉल, तभी होगा ना। बोलो हाय। चलो उधर चलो, अभी नीचे। अरे ऊपर नहीं छोड़ सकती मैं तुमको यार, और तुम नीचे गिरे ना तो फिर बताऊंगी। मैं रोता भी हूँ, बोलो मैं रोता भी हूँ, मैं गंदा बच्चा भी हूँ। अभी नीचे उतरो, क्या कर रहे हो यार। थोड़ा पानी लगा दो नहाने के लिए, अभी पानी ठंडा होगा, मौसम वैसे ही ठंडा है। गीजर ऑन करो थोड़ा सा। ओके एजुवेश, तुमको अभी भी नींद आ रही है? ब्रश करो फटाफट। हाँ दादी। ओ क्या कर रहे हो आप? यू वांट टू ईट बनाना? अच्छा मुंह से बोलो यस मम्मा। पहले इसको खा लो, ठीक है, फिर इसको खाना। ओके। आजकल जब भी बेटी किचन में जाती है, उसको केले दिखते हैं ना, तो वो सीधे मुझसे ये बोलने लगते हैं कि मुझे केले दे दो। और जितनी बारी वो वहाँ पे जाती है ना, उतनी बारी वो एक केला तो ज़रूर खा के आती है। सो बेटे के टिफ़िन में आज मैंने पैक किया है ये बैंगन का भरता, जो कि मैंने रात को ही बना के रखा था, क्योंकि जब हस्बैंड घर पे होते हैं ना तो मेरे लिए थोड़ा सा ईजी हो जाता है काम करना। लेकिन आज मुझे पता था कि बेटी नहीं करने देगी, तो रात ही को मैंने बना के रख दिया था। उसके बाद सिर्फ रोटियां बनाई, उसके लिए टिफ़िन पैक किया उसका, और उसके बाद मैंने उसके लिए बनाया मैंगो शेक। ये दोनों के लिए बना रही थी सुबह सुबह। और बेटा आजकल जैसे अगर उसको रोटी खानी होती है तो वो रोटी खा लेता है, लेकिन जब मैंगो शेक या बनाना शेक पीता है तो फिर वो रोटी नहीं खाता, क्योंकि ऑब्वियस है कि आधे घंटे में वो उठता है और आधे घंटे में उसको रेडी भी होना होता है, खाना भी होता है, तो सुबह सुबह उठते ही खाने का मन नहीं करता। फिर मैंने उसके लिए बनाना रखा और उसका टिफ़िन पैक किया। उसके बाद बेटी शुरू हो जाती है अपनी बुक और पेंसिल के साथ सुबह सुबह। और इस लड़की ने पूरे घर की वॉल्स के जो हाल किए हुए हैं ना, वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब कर दिए। अभी तो पेंसिल मतलब जहाँ पे भी इसको साफ दिखता है वहाँ पे ये गंदा कर लेती है। और अभी पूरा लिविंग रूम, पूरा बेडरूम, सब कुछ ख़राब करके रखा हुआ है इसने। आप देखो ये इसने क्या किया हुआ है। इस वॉल को तो इसने ख़राब कर ही दिया था। कल रात को इसने ये वाली वॉल भी ख़राब कर दी, जो थोड़ी बहुत साफ़ लग भी रही थी। वैसे तो कोई भी वॉल साफ़ नहीं बची घर में, लेकिन इसने और बुरे हाल कर दिए हैं इन वॉल्स के। ऊपर से बेडरूम में तो इसने और बुरा हाल किया हुआ है। मतलब इसको बिजी रखने के लिए मुझे पेंसिल देनी होती है इसको, लेकिन उसके बाद जब मैं हाल देखती हूँ ना तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने गलत कर दिया। जल्दी दो, बोलो जल्दी पहनो तो। लो। फिर मैंने इसको सुबह सुबह दूध पिलाने की कोशिश की, लेकिन इसने साफ साफ मना कर दिया। अभी ये इसका वेट कर रही है कि हम बाहर जाएंगे, क्योंकि भाई ने ड्रेस पहन ली है। जैसे ही वो अपनी ड्रेस पहनता है, इस लड़की को पता नहीं कैसे पता चलता है, और ये दरवाजे पे खड़ी हो जाती है कि अगर ये बाहर जाएंगे तो फिर मुझे भी लेके जाएंगे। और जैसे ही अगर इसको मना कर दिया जाए ना कि नहीं लेके जा रहे हैं, फिर तो ये सुबह सुबह ऐसा तांडव करती है ना, लिटरली। मतलब इसको बाहर जाना ही जाना है। कई बार सुबह सुबह ऐसा होता है बैक पेन हो रहा होता है, पूरा बैग इतना भारी होता है उसके स्कूल का, और इसको उठाना भी मुश्किल होता है। तो दोनों को एक साथ नीचे लेके जाना थोड़ा पॉसिबल नहीं हुआ था, लेकिन उसके बाद ही मुझे मजबूरी में इसको लेके ही जिस दिन हस्बैंड घर से काम कर रहे होते हैं उस दिन मैं उनको बोल देती हूँ कि प्लीज़ यार इसको छोड़ के आ जाओ, क्योंकि मुझे पता है कि वो भी पीछे से ज़रूर आएगी। उसके बाद बेटा आज थोड़ा सा जल्दी रेडी हो गया था, तो साथ ही में बना दी मैंने अपने लिए चाय, वरना उसके जाने के बाद ही मैं चाय बनाती हूँ। सारी खिड़की दरवाजे खोले। आजकल मौसम सुबह सुबह या पूरे दिन ही अच्छा रहता है, मतलब इतनी अच्छी हवाएं चल रही है, लेकिन इन्हीं हवाओं के साथ इतना ज़्यादा डस्ट आता है ना घर में। मतलब डेली बेसिस पे कितनी भी
क्लीनिंग कर लो यार, वैसी के वैसी हाल हो जाता है अगले दिन। फिर आज मुझे बेडशीट भी धोनी है, मशीन लगानी है, तो मैंने निकाल दी। और देखो जैसे ही हम नीचे जा रहे थे मैंने बैग उठाया, ये लड़की शुरू हो जाती है कि मुझे भी लेके जाओ। फिर मैं बेटी को छोड़ के आई और ये सीधा बालकनी में पहुंच गई थी, क्योंकि इसको ऊपर से वैन भी देखनी होती है भाई की और वहाँ से आवाज़ भी लगानी होती है। फिर मैंने अपनी चाय बनाई, इसके साथ बालकनी में बैठी, अपनी चाय पी आराम से। और जैसी मैं चाय पीने लग गई थी, इसको लगा कि मुझे गोदी पकड़ लो। और अब इस टाइम पे इसको दोबारा नींद आने लगती है, क्योंकि इसका टाइम हो गया है पूरा। इस टाइम पे मैंने अंदर भजन चलाए हुए थे टीवी में, जैसे ही इसने भजन की आवाज़ सुनी वैसे ही अंदर आ गई और इसका हो जाता है डांस शुरू। राधा राधा सॉन्ग तो इसका इतना फेवरेट हो गया है ना कि अगर थोड़ा सा भी चले ना तो वो डांस करने लगती है। और अभी तो ये स्टेप भी कॉपी करने लगी है डांस के, मतलब जैसे जैसे करते हैं टीवी में वैसे वैसे ये करना शुरू इसका चल रहा था डांस। और तब तक मैंने सोचा कि मैं प्लांट्स को पानी दे देती हूँ, क्योंकि इसमें भी काफ़ी सारा टाइम चला जाता है। हस्बैंड आते हैं 9 बजे ऑफिस से और मुझे ऐसा लगता है कि तब तक मैं थोड़े बहुत काम निपटा लूँ। और सुबह तो होता ही ऐसा है कि जल्दी जल्दी काम खत्म हो और अपना रूटीन खत्म हो और दूसरा कुछ काम करें। डेली मैं ऐसे ही सोचती हूँ, लेकिन डेली का रूटीन मेरा इतना गड़बड़ा जाता है ना, मतलब दिन के 1-1 2-2 बजे तक मेरे काम चलते रहते हैं। कभी बेटी नहीं करने देती, कभी उसको नींद आ रही होती है, कभी मुझे एडिटिंग करनी होती है, कभी वीडियो शूट करनी होती है। तो मतलब बहुत सारे काम ऐसे हो जाते हैं। वीडियो शूट करना इतना मुश्किल नहीं है जितना एडिटिंग करना मुश्किल है। खैर मेहनत तो दोनों चीज़ों में बराबर लगती है, लेकिन एडिटिंग करने में ऐसा होता है कि आपको एक शांति वाला प्लेस चाहिए होता है जहाँ पे आप वॉइस ओवर कर सको या एडिटिंग आराम से कर सको। लेकिन बेटी ना बिल्कुल नहीं करने देती, तो मुझे बहुत मुश्किल होता है एडिटिंग करने में। और फुल ब्लॉग एडिट करने में तो मतलब 5 से 6 घंटे ऐसे जाते हैं ना, पता ही नहीं चलता। वो भी मैं किश्तों में मतलब एडिटिंग करती हूँ, थोड़ा अब किया थोड़ा तब किया। इस टाइम पे बेटी को नींद आ रही थी, तो मैंने सारे दरवाजे खिड़की सब बंद किए और उसको सुला दिया। अभी हस्बैंड को टाइम था आने में, तो मैंने सोचा चलो मैं भी सोई जाती हूँ, क्योंकि रात को मैं भी काफ़ी लेट सोई थी और फिर पूरे दिन ना मुझे ये सोने नहीं देती। तो जब तक बेटी सोई है तब तक तो नहीं, लेकिन जब तक हस्बैंड ऑफिस से आएंगे तब तक एटलीस्ट मुझे सोने को मिल जाएगा। और 1 से 1.5 घंटा काफ़ी होता है मॉर्निंग में नींद लेना। उसके बाद फिर हस्बैंड आ गए थे, इनको जिम जाना होता है, लेकिन उससे पहले मैं इनको चाय पिला देती हूँ, क्योंकि मुझे भी चाय पीनी होती है। और ये तो रिचुअल ही है मॉर्निंग का कि जो कभी ख़त्म नहीं होने वाला, मतलब चाय तो पीनी ही पीनी है, चाहे जिम जाओ चाहे कहीं भी जाओ। उसके बाद फिर हमने चाय पी, थोड़ी बहुत बातें की और ये चले जाते हैं फिर जिम। और फिर मेरा काम होता है शुरू। कल दिल्ली में बारिश बहुत ज़्यादा हुई थी और मैंने पीछे बालकनी का हाल देखा तो कुछ ऐसा था, पूरे रूम में पानी भरा हुआ था। रूम का तो मैंने रात को ही क्लीन कर दिया था, बट बालकनी की हालत अभी भी बट उससे पहले मुझे मशीन लगानी थी, तो मैंने फटाफट से कपड़े डाले, मशीन ऑन की और फिर मैं लग गई थी अपने काम पे। रात को दिल्ली में काफ़ी तेज़ बारिश हुई थी और इतना ज़्यादा पानी भर जाता है ना जब भी बारिश तेज़ होती है, तो बालकनी का हाल तो काफ़ी ज़्यादा बुरा था और इसमें बहुत सारा टाइम जाने वाला था। लेकिन इस टाइम पे अगर बेटी उठी होती तो शायद मैं ये काम स्किप कर लेती, क्योंकि फिर वो मुझे करने नहीं देती। जहाँ भी उसको पानी दिखता है ना वहाँ भी वो पीछे पीछे आ जाती है मेरे। और अभी वो सोई हुई है, तो इसीलिए मैंने फटाफट से इसका काम किया। 15-20 मिनट तो मुझे इसको क्लीन करने में लग गए थे। मतलब आज मैंने थोड़ा सोचा था कि खाना रात को ही बना हुआ है, सब्जी रोटियाँ बनानी है बस, और काम थोड़ा सा कम है मेरे लिए, लेकिन यहाँ पे साफ़ करते करते मेरा वो टाइम भी ख़राब हो गया। उसके बाद मैंने पूरे घर की सफाई की। पूरे घर को साफ़ करना मुझे मॉर्निंग का सबसे ज़्यादा टफ काम लगता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा टाइम इसी में जाता है। सबसे ज़्यादा टेंशन भी मुझे इसी बात की होती है कि मुझे घर को साफ़ करना है, और सबसे ज़्यादा मेरी एनर्जी भी इसी में वेस्ट होती है। जब मैं वाइपर से पोछा मारती हूँ तो मुझे इतना टाइम नहीं लगता, लेकिन जब हाथ से मारना पड़ता है ना तो पूरा अच्छे से करती हूँ और बहुत टाइम लग जाता है। सो इस टाइम पे बेटी सोई रही थी, जैसे ही पानी पीने जा रही थी काम करके ना, वैसे ही ये उठ गई। अब इसकी नींद हो गई है पूरी और पूरे दिन ये नहीं सोने वाली। मतलब या तो ये सीधा सोएगी शाम को 5-6 बजे, फिर ये उठेगी 8-9 बजे और फिर ये दोबारा सोएगी रात को 12-1 बजे। इसका रूटीन आजकल इतना ज़्यादा गड़बड़ा गया है, मतलब सुबह अगर ये 7 पे ना उठे ना तो इसका रूटीन बिल्कुल फिक्स रहता है और सही भी रहता है मेरे अकॉर्डिंग। लेकिन जिस दिन ये जल्दी उठ जाती है ना मेरे साथ, उस दिन इसका रूटीन सारा ख़राब हो जाता है, क्योंकि रात को इसकी नींद पूरी होती नहीं है। सुबह फिर इसको जल्दी उठना होता है, फिर इसको दोबारा सोना होता है और फिर दिन भर ये सोती नहीं है। फिर सुबह सुबह उठते ही सबसे पहले मैंने इसको दही खिलाया, और दही खाना इसको आजकल बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और सुबह सुबह ही इसने 1 कटोरी दही खा ली थी। अब जैसे ही इसको केले दिखते हैं ना किचन में, ये शुरू हो जाती है कि मुझे दे दो बस। फिर इसने सुबह भी केला खाया था एक, और अभी भी ये उठी तो इसने केला ही खाया उठते ही। अभी हस्बैंड जिम में ही थे तो मैं इसको अकेला छोड़ के बाथरूम में भी नहीं जा सकती, तो पहले मैंने खुद का ब्रश किया, फिर मैंने इसका ब्रश किया। इसके लिए मैंने पहले तो बड़ा वाला ब्रश मंगाया था जो बेबीज़ के लिए यूज़ होता है, लेकिन ये उसको करना ही नहीं चाहती ब्रश को, और अभी मैं इसको इतना फोर्स भी नहीं कर सकती। बट इसके दांतों में ना अभी ब्लैक ब्लैक सा होने लग गया है, मुझे लगता है कि कैविटीज़ हो रही है। अब मुझे नहीं पता कि ऐसा कैसे हो गया, क्योंकि बेटे को भी हमने 2-2.5 साल बाद ही ब्रश स्टार्ट किया था, इसको तो मैंने फिर भी बहुत जल्दी स्टार्ट कर दिया, बट स्टिल इसके दांतों में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। और हम सोच रहे हैं कि इसको एक बार डेंटिस्ट को दिखा दें, ताकि बाद में
ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि कैविटीज़ अगर अभी से स्टार्ट हो गई है तो फिर बाद में ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। अभी तो खाना पीना भी इतना ज़्यादा स्टार्ट नहीं किया है, मतलब मीठा मैं बिल्कुल नहीं देती हूँ उसको, और बाहर का अभी हम कुछ भी नहीं देते, बट इसलिए इसके दांतों में अभी से प्रॉब्लम है। सो इसका मैं कोशिश करती हूँ कि पूरा अच्छे से क्लीन करके रखूँ दांत और मुँह। तो इसके लिए मैंने फिंगर ब्रश मंगाया है। आप में से बहुत सारे लोग मुझसे कह रहे थे कि आप कैसे मैनेज करते हो बच्चे, घर का काम, शूटिंग और एडिटिंग और फिर पोस्टिंग। तो कुछ ऐसे होती है मेरी काम के बीच बीच में शूट करना पड़ता है। जो काम मेरा 10 से 15 मिनट में हो सकता है ना, वो कम से कम आधा घंटा ले लेता है। फिर हस्बैंड आ गए थे जिम से, और इतने में मैंने सोचा कि चलो मैं रोटी भी पहले बना ही लेती हूँ, फिर ही नहाऊंगी, क्योंकि टाइम भी काफ़ी ज़्यादा हो गया था, बेटी को भी नहलाना था। और आज वो मेरी इतने टाइम बाद मेरी घड़ियों पे सेल लगा के ले आई। मतलब मैं कब से पीछे पड़ी थी यार कि मेरी वॉचेस पे सेल लगवा दो, वो बंद पड़ी हुई है। फिर मैंने बनाई रोटियाँ, और बेटी ने यहाँ पे स्कूटी की चाबी ली अपने पापा से, और उसे लगता है कि दरवाजे पे चाबी लगा के हम बाहर घूमने जा सकते हैं, तो वो यहाँ पे वही ट्राई कर रही थी। और आज हमारे ब्रेकफास्ट में था करेले की सब्जी और भरता, जो कि मैंने रात को ही बना के रख दिया था, क्योंकि सुबह ना इन चीज़ों में बहुत टाइम लगता है। और मेरी घड़ी यहाँ पे इतनी अच्छी लग रही थी, इतने टाइम बाद मैंने इसको डाला है। उसके बाद फिर हमने ब्रेकफास्ट किया। बेटी के लिए मैंने आज कुछ अलग नहीं बनाया था, क्योंकि उसने दही भी खा ली थी, उसने केला भी खा लिया था, और अब वो भरता और रोटी खाएगी, क्योंकि उसको भरता बहुत ज़्यादा पसंद है। और आजकल तो जैसे ही हम खाना रखते हैं ना टेबल पे, ये लड़की पहले ही ऊपर पहुंच जाती है, और फिर खुद तो पता नहीं खाए ना खाए, हमको ये चैन से नहीं खाने देती। फिर पहले मैंने इसको खिलाया, इसने 2-4 बाइट खाए, उसके बाद फिर मैंने इसको खुद ही दे दिया, क्योंकि इसको आजकल अपने हाथ से खाना ज़्यादा अच्छा लगता है, और मेरे हाथ से ये कम खाती है। वेरी गुड, पुची इज अ वेरी गुड गर्ल ना। क्लैप करो अब, क्लैप। ये दोबारा। पुची खाना सीख गई ना, गर्ल है ना। पुची 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 पुची। रुको रुको, खाना खा रही है। ये क्लैप करो बच्चे के। उसके बाद मैंने की किचन की क्लीनिंग, और इस टाइम अगर क्लीन कर दो ना तो पूरे दिन ऑलमोस्ट क्लीन ही रहता है। बस लंच में दाल चावल बनाना होता है तो उसमें इतना गंदा नहीं होता, लेकिन इस लड़की को नहाना था, और ये मेरे पीछे पड़ी हुई थी कि चलो वॉशरूम में पानी भरो मेरे लिए। फिर फाइनली मैं इसको लेके गई वॉशरूम में, और जैसे ही आजकल इसको पानी में बिठाओ ना, ये बाहर आना ही नहीं चाहती। हमने इसके लिए इतना बड़ा सा टब ले रखा है जिसमें हम इसको आजकल बिठा देते हैं। वैसे तो आजकल मौसम जब थोड़ा सा ठंडा हो जाता है तो मैं इसके लिए थोड़ा सा गर्म पानी कर लेती हूँ, और अदरवाइज तो मैं इसको ठंडे पानी से नहलाना मैंने स्टार्ट कर दिया है अभी। इसके बाद मैंने इसको इसकी मेडिसिन दी, जो कि मैं रेगुलर बेसिस पे दे रही हूँ। विटामिन डी और कैल्शियम इसलिए क्योंकि अभी टीथिंग का प्रोसेस इसका चल ही रहा है, और विटामिन डी इसलिए क्योंकि धूप में जाना होता नहीं है और वैसे ही नहीं मिलता बॉडी को, तो ये बहुत ज़रूरी है। सो इसके बाद मैंने इसको रेडी किया, और इसको अपना टॉय वहीं रखना था जहाँ से मैंने इसको निकाला था। मतलब पर्टिकुलर है मेरी बेटी चीज़ों के मामले में कि जहाँ पे जो चीज़ थी वहीं पे होनी चाहिए। हालांकि कभी कभी इसका मूड ख़राब होता है तो ये सारी चीज़ें बिखेर देती है, लेकिन हाँ इतना है कि चीज़ें समेट भी देती है। अगर पूरी चीज़ें बिखरी हुई होती है और मैं इसे अगर बोल दूँ कि सारी चीज़ें वापस रखो बॉक्स में, तो लिटरली ये बहुत अच्छे से काम करती है और सारी चीज़ें अपनी जगह पे फिर से वापस रख देती है। बोले पापा घूमी चलो, पापा चलो स्कूटी से, चलो नहाने जा रही हूँ, ठीक है मैं नहाने जाऊँ, जाओ बोलो पापा लेट्स गो। चलो बोलो उठो, कहाँ ले जाएगी देखना। हाँ जा रहे हो, यहाँ थोड़ी जाना है, घूमी जाना है, घूमी जाना है। बोलो पापा लेट्स गो, से आई एम रेडी टू गो। एंड फाइनली अब मुझे टाइम मिला नहाने का, और इसके बाद मैं थोड़ी देर बैठूंगी एडिटिंग करने के लिए। आप में से बहुत सारे लोग मुझे मैसेज करते हैं, बहुत सारे लोग डीएम करते हैं, बहुत सारे मुझे कमेंट करते हैं कि आप सब कुछ मैनेज कैसे कर लेते हो। तो सबसे बड़ा रीज़न ये है कि बेटी मुझे उतना परेशान नहीं करती जितना कि और बच्चे करते हैं। मतलब अगर उसकी तबीयत ख़राब है या उसका मूड ख़राब है तो ही वो मुझे परेशान करेगी, अदरवाइज़ वो इतना परेशान नहीं करती है। और दूसरा रीज़न ये है कि हस्बैंड की नाइट शिफ्ट है, तो डे में वो मोस्टली घर पे ही होते हैं, और वो
काफ़ी लेट सोते हैं, जिसकी वजह से मुझे काफ़ी हेल्प हो जाती है क्योंकि वो बेटी को पकड़ लेते हैं और मैं अपना काम कर लेती हूँ। तो इसीलिए मेरा जो रूटीन है ना वो थोड़ा-सा सही से चल पाता है और काम भी मैनेज हो जाते हैं। और आप में से बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छे-अच्छे कमेंट्स किए थे और जो लोग भी नए मेरे साथ जुड़े हैं उनके लिए थैंक यू सो मच कि आप लोग इतना प्यार दे रहे हो, आप इतना सपोर्ट कर रहे हो। बहुत सारे लोगों ने मुझे ये भी बोला कि आपने हाउस हेल्पर नहीं रखी हुई है। तो हाउस हेल्पर ना रखने का एक रीज़न ये भी है कि मेरे लिए वो बिल्कुल भी हेल्पफुल नहीं रहेगा अगर मैं रख भी दूँ, क्योंकि मान लो अगर वो सुबह घर साफ़ करके चली भी जाती है तो भी मेरा घर आधे घंटे के अंदर बच्चे ख़राब कर देते हैं और दिन भर में न जाने मैं कितनी बार इस घर को साफ़ करती रहती हूँ। तो मेरे लिए कहीं न कहीं वो हेल्पफुल नहीं रहेगा और इसीलिए मैंने रखना उसको ज़रूरी भी नहीं समझा, क्योंकि मैं खुद ही अभी मैनेज कर ले रही हूँ। और बाकी आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने ये भी कमेंट किए थे कि आप बहुत अच्छा ब्लॉग बनाते हो, बहुत रियल होता है, बहुत रिलेटेबल होता है। सो थैंक यू सो मच कि अगर आप थोड़ा सा भी रिलेट कर पा रहे हो। होपफुली आज का ब्लॉग आपको पसंद आएगा। मैंने बहुत मेहनत की है इस पे भी और बहुत टाइम लगा मुझे एडिटिंग करने में, स्पेशली वॉइस ओवर करने में। सो अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और फिर से कोशिश करूँगी कि एक फुल ब्लॉग लिख के आऊँ। बाकी मिनी ब्लॉग तो आपको डेली बेसिस में मिलते ही रहेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।